चलिए, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। यस्टरडे हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने हिस्टोग्राम बार ग्राफ के बारे में कुछ सीखा था। अब हम पढ़ेंगे सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। होता क्या है ये वो हम समझें। कोई इन्फॉर्मेशन को ही सर्कल पर रिप्रेजेंट करना, वही चीज़ होती है। हैव यू एवर कम अक्रॉस डाटा रिप्रेजेंट इन सर्कुलर फॉर्म इज सो। देखिए, हाँ, अब हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, द फर्स्ट वाले सर्कल पे को समझें हम। द टाइम स्पेंड बाय आ चाइल्ड ड्यूरिंग आ डे। एक बच्चा है जो दिन में क्या क्या चीज़ें करता है और अपना टाइम कैसे वो स्पेंड करता है, वो सब चीज़ इस सर्कल पर दिया गया है, बताया गया है कि वो बच्चा अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है, क्या क्या करता है। चलिए, 8 घंटे वो सोता है, 6 घंटे वो स्कूल जाता है, 6 घंटे वो स्कूल में स्पेंड होते हैं, 3 घंटे खेलने में जाते हैं, अदर वर्क के लिए 3 आवर, होमवर्क के लिए 4 आवर। यानी इस तरह से उसके पूरा जो दिन का शेड्यूल है वो इस पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब एक चीज़ हमको याद रखनी है, ये जो पूरे सर्कल का टोटल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो बच्चे का जो ये डाटा इस पर रिप्रेजेंट किया गया है, इसी को हम कहते हैं सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट। सर्कल ग्राफ क्या है? ये एक कंप्लीट चीज़ और उसके पार्ट के बीच का एक रिलेशन है। Here the whole circle is divided into sectors. The size of each sector is proportional to activity or information it's represent. For example, अब हम समझते हैं। देखिए, अब जैसे ये कितने पार्ट्स पढ़ाई में दे रहा है वो हमको फाइंड करना है, उसके पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, अब उसको हम फाइंड कैसे करेंगे? नंबर ऑफ स्लीपिंग हावर और नीचे आ जाएगा टोटल, यानी टोटल टाइम और जो पोर्शन हमको फाइंड करना है वो। तो देखिए, 8 आवर आ जाएगा ऊपर और टोटल 8 और 4 12, 3 3 6 6 8 12, यानी 12 + 2 कितना हो रहा है? 24। तो टोटल कितना आएगा? 24। तो 8/24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1/3 पार्ट्स किस पर जा रहा है? स्लीपिंग के ऊपर। सेकंड, 4 आवर स्पेंड इन द स्कूल। स्कूल में कितना टाइम स्पेंड हो रहा है? तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 6 और टोटल कितना है? 24। तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो ये कितना आया? 1/4। तो कितना टाइम स्पेंड हो रहा है? 1/4 पार्ट्स। इसी तरह से हम प्लेइंग का ला सकते हैं, अदर्स का ला सकते हैं और होमवर्क का ला सकते हैं। ये चीज़ें हमको अभी करने के लिए आएगी। तो इसी को हम कहते हैं सर्कल ग्राफ। अ सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड अ पाई चार्ट। उसको सर्कल ग्राफ के ज़रिए भी बताया जाता है। देखिए, यहाँ पे ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो आपको ट्राई करनी है। ड्राइंग पाई चार्ट। अब चलिए, अब पाई चार्ट को ड्रॉ कैसे करते हैं। अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, उसको आपको बार ग्राफ पर बताना होगा, ये या पाई चार्ट पर। द फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल इज गिवन इन परसेंटेज। बच्चों की फेवरेट चॉकलेट के बारे में बताया गया है। बच्चों को कौन कौन सी चॉकलेटें पसंद है? चॉकलेट 50%, वनीला 25%, अदर फ्लेवर्स 25%, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज द फ्लेवर्स। ये चॉकलेट उनको पसंद है, कौन सा बच्चों को कितनी फ्लेवर की ज़्यादा पसंद है वो। अब इसको हमें पाई चार्ट पर बताना है। तो पाई चार्ट पर बताने के लिए हमें उसके पार्ट्स पता होना चाहिए और उसका एंगल पता होना चाहिए। तो 50 का मतलब क्या होता है? 5/100। तो पार्ट कितना आया? 1/2। अब टोटल पार्ट कितना होता है? 360। तो 1/2 पार्ट को क्या करना होगा? 360 से मल्टीप्लाई, यानी तो कितने का एंगल बनाना, कितने के एंगल पर आएगा चॉकलेट? कितने हिस्से में आएगा? 180 डिग्री के एंगल पर आएगा। वनीला 25%, 25/100। परसेंटेज का सिंबल हटता है तो डिवाइड में आता है 100। 1/4 मल्टीप्लाई 360 कितना आ जाएगा? 90। अदर फ्लेवर तो वही इसी तरह से 90 आ जाएगा। अब इसे हम ड्रॉ करते हैं। एक स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 का। तो चॉकलेट ये पूरा आधा सर्कल आया, ये किसका हुआ? चॉकलेट का।
और 90 डिग्री का बोला तो हम ऐसे एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये 90, ये 90। चलिए 90 पर क्या है, वनीला और अदर फ्लेवर। तो इस तरह से हम जो है इन्फॉर्मेशन को अगर इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उसको हम पाई चार्ट पर भी बता सकते हैं, जिसे मैंने अभी समझाया, और पाई चार्ट पर से कोई इन्फॉर्मेशन लानी हो तो वो भी हम ला सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए, डरना नहीं है। एग्जाम्पल भले ही बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है तो उसे देखकर डरना नहीं है। सर्कल पे इतनी सारी वैल्यू दी गई है तो बहुत ईजी है, खाली हमको देखकर आंसर देना है। Adjoining pie chart 5.7 give the expenditure in percentage on various item and saving of a family during month। देखिए, जो एक फैमिली है उसका खर्चा बताया गया है, वो कितना सेव करते हैं मंथली और कितना खर्चा करते हैं वो। तो हाउस रेंट 10%, ट्रांसपोर्ट 5%, अदर 20%, सेविंग 15%, क्लॉथ 10%, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15%, फूड 25%। कितना मंथली खर्चा हो रहा है? 15% जो है चिल्ड्रन की पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, और खाने पर 25%, कपड़ों पर 10%, और सेविंग कितना हो रहा है 15%, और अदर 20%, और ट्रांसपोर्ट हो रहा है 5%, और हाउस रेंट है 10%। अब ये हमको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा खर्चा किस पर हो रहा है? तो हम देख सकते हैं 15, 10, 5, 20 किस पर हो रहा है? तो हमें दिख रहा है यहाँ पे फूड पर 25% है। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम ऑन फूड। सेकंड क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। कितना सेविंग हो रहा है? तो देख सकते हैं हम इक्वल एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। चलिए, जो फैमिली का सेविंग हो रहा है 15%, वो उसके इक्वल की और क्या है वैल्यू? तो दिख रही है हमको एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15%। जितना सेविंग हो रहा है उतना स्कूल पर खर्च हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज द सेम 50% एज द सेविंग ऑफ द फैमिली। दोनों की सेम है 15%, 15%। क्वेश्चन 3, इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन आ क्लोथ। 3000 जो है सेव हो रहा है मंथली, तो कपड़ों पर कितना खर्च हो रहा है वो बताना है। तो कैसे बताएंगे? 15% रिप्रेजेंट, 15% क्या है? रिप्रेजेंट 3000। अब कपड़ों पर कितना खर्च हो रहा है? 10%। तो 15 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा 3000 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई बाई 10। तो अब ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 20,000। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमें आगे के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, इसके जिससे आपको आगे क्वेश्चन आएंगे वो भी सोल्व करने हैं। ऑन आ पार्टिकुलर डे द सेल ऑफ द डिफरेंट आइटम ऑफ अ बेकर शॉपिंग आर गिवन बिलो।